Hello friends, welcome to my YouTube channel Star Educational Institute, in which I teach you so that you are able to crack class 9 CHS examination. So let us begin. चलिए दोस्तों चलते हैं इस लॉकडाउन को नॉलेजेबल बनाने के लिए, यानी अनलॉक को नॉलेजेबल बनाने के लिए। दोस्तों आज हम आपको 2017 के क्लास 9th एग्जामिनेशन पेपर एंट्रेंस को हम दिखाएंगे। और याद रखिए दोस्तों, आज हम इंग्लिश और एसएसटी का करेंगे। और मैंने पार्ट 1 में इसके, जो कि आपका हिंदी और साइंस का था, वह अगर आप नहीं देखें तो देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश और एसएसटी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो दिस इज अनयूजुअल प्रॉब्लम दैट द गवर्नमेंट शुड फाइट आउट। दिस इज के बाद ध्यान दे दोस्तों, ब्लैंक है तो अनयूजुअल, ए होगा नहीं, द होगा नहीं, सो होगा नहीं। क्यों दोस्तों ए नहीं होगा? क्योंकि अनयूजुअल यहाँ पर हमारा स्वर आ रहा है अ, तो इसमें दोस्तों एन होगा। एन इज करेक्ट आंसर। एन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 एन इज करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें द इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमको प्रॉब्लम तो पता नहीं है कौन सा प्रॉब्लम है, और द हमेशा सिग्निफिकेंट के लिए लगता है जिसमें हमको पता हो। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ वर्ड नाइफ? तो दोस्तों यह बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 2 नाइफ्स इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई हैव बीन स्टडिंग इन द स्कूल ब्लैंक द लास्ट 5 ईयर। इसमें दोस्तों क्लियरली अबाउट, फॉर और अराउंड नहीं होगा, इसमें सिंस होगा। क्यों सिंस होगा? क्योंकि हमें पता है 5 ईयर उन्होंने स्कूल में पढ़ा था। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस? दोस्तों ध्यान दें, कई लोग, ये तो इंट्रोगेटिव है, ये एक्सक्लामेटरी है। बी केयरफुल भी आपका दोस्तों एक्सक्लामेटरी में ही आएगा, भले ही इसमें आपका साइन नहीं लगा है। You are clever is the correct answer, ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। You are clever, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह चालाक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Which of the following sentence is in perfect present perfect continuous tense? दोस्तों ध्यान दें, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं होगा, चौथा इज द करेक्ट आंसर। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप पहचानेंगे कैसे? सबसे पहली बात है, इसमें हैव बीन लगा है, और दूसरी बात यहाँ पर रिहर्सिंग ING लगा है, जो ये बताता है कि कॉन्टिन्यूअस में है ये। और यहाँ सिंस और जनवरी 2017 ये बड़ा चीज़ है, क्योंकि इसमें टाइम दे दिया है। तो कन्फर्मली हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ब। 16 माइल्स ब्लैंक ए लॉन्ग वॉक। इसमें न तो आर होगा दोस्तों, न तो वर होगा, न तो वुड होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज, जो कि इज दिया हुआ है, वह करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोस्क्रिप्शन? प्रोस्क्रिप्शन मतलब टू बैन, किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगाना है। तो रेस्ट्रिक्शन दोस्तों आपको पता ही होगा, प्रतिबंध लगाना, रेस्ट्रिक्शन बात एक ही है। तो सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, तो रेस्ट्रिक्शन इसमें करेक्ट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल फ्रेजल वर्ब। दोस्तों ध्यान दें, इसमें सूटेबल फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। द कंप्यूटर ऑलवेज, तो इसमें दोस्तों करेक्ट होगा क्या? ब्रेक्स इन, यानी कंप्यूटर हमेशा खराब हो जाता है, उनका टूट जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? इसमें ध्यान दें दोस्तों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन का टाइप दे दिया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन 1 हु,
हम हु का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, और वह एक प्रोनाउन भी है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑप्शन 1 हु इज करेक्ट। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 20th क्वेश्चन है हमारा। 20th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द आइडियम। अब हमको आइडियम को कंप्लीट करना है। एज यू सो यू शैल रीप होगा दोस्तों। एज यू जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने सुना ही होगा इस मुहावरे को, एज यू सो यू शैल रीप। बस वही इंग्लिश में है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें कौन सा करेक्टली स्पेल्ड हुआ है? तो दोस्तों सकारिन, साकरिन, ये दोनों गलत है। साचरिन ये भी गलत है। पहला ऑप्शन सैचरिन, पहला जो है कि करेक्ट है। अब दोस्तों आप पूछेंगे सर ने तो बताया नहीं सैचरिन होता क्या है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो सैचरिन आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है एक ड्रिंक डाइट में पाया जाने वाला एक न्यूट्रिएंट होता है। व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अपवाद, उसका एडजेक्टिव क्या होगा दोस्तों? ये बहुत इजी है। एक्सेप्शनल इज द एडजेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन। अपवादित यह एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है। 23 आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेंटेंस। ही वॉज एज ब्रेव एज ए लायन। वह लायन के इतना ब्रेव है। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे तो यहाँ तुलना हो रही है। तो पहला मेटाफर, हाइपर बोल, पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, सिमिली होगा। सिमिली जब भी कभी तुलना होगी तो दोस्तों तुरंत सिमिली कर दीजिएगा। जैसे एज स्वीट एज हनी, इसमें हनी से तुलना हो रही है। एज ब्लैक एज कोल, इसमें कोल से तुलना हो रही है। एज सॉफ्ट एज पंख, फेदर, इसमें फेदर से तुलना हो रही है। तो सिमिली इसी को कहते हैं जिसमें तुलना होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ब ऑफ द वर्ड हीप। हीप का वर्ब क्या होता है दोस्तों? हीप का वर्ब हीपिंग भी होता है, लेकिन ऑप्शन में हीपिंग कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हीप होगा नहीं, हीपी होगा नहीं, हीप नहीं होगा दोस्तों। हीप का वर्ब हीप ही होगा, HEAP, हीप ही। और ये कैसा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो चलिए हम दोस्तों आगे चलते हैं। 25th क्वेश्चन इज दैट चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है? पहला ऑप्शन है एक्यूमुलेट, सेकंड ऑप्शन है एग्जैगरेट, थर्ड ऑप्शन है हिल टॉप, एर्बेटरी, फोर्थ ऑप्शन इज सीज। तो दोस्तों यह बहुत आसान है। एग्जैगरेट इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एग्जैगरेट का मतलब होता है किसी को ज़्यादा दिखाना, अत्यधिक शो करना, वह एग्जैगरेटिंग होता है। ठीक है दोस्तों। आर्बिट्रेरी सीज की स्पेलिंग में SEIZE होता है, एक्यूमुलेट में ACC होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26, द वर्ड लैंडमार्क मीन्स द सेम एज। लैंडमार्क मीन्स द सेम एज। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर लोग करके आते हैं हिल टॉप, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है, और इसका करेक्ट आंसर है मार्कर। लैंडमार्क मतलब अगर आप बताएंगे अरे मेरे स्कूल के बगल में एक पिज़्ज़ारियन कैफ़े का दुकान है, तो वह आप लैंडमार्क बता रहे हैं, मार्कर है वो एक तरह से। तो चलिए दोस्तों 27, डोंट टच दिस। द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस इज। अब ऊपर दिए गए वाक्य का पैसिव वॉइस। तो दोस्तों आसानी से आप कह सकते हैं पैसिव, दिस मस्ट नॉट बी टच्ड। यह एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? दिस मस्ट नॉट बी टच्ड। 28, द मैन वॉज एब्जॉर्ब्ड ब्लैंक हिज वर्क। खाली रिक्त स्थान में भरना है दोस्तों, वो भी प्रीपोजिशन से भरना है। तो हम पहला देखते हैं एट होगा नहीं। विथ, कई लोग विथ करके आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी गलत है। और फोर्थ ऑप्शन इनटू गलत है, बचा मेरा इन। तो ऑप्शन नंबर 3 इन इज करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
29. He is like a snake in the grass for our family. The underlined portion means. दोस्तों वह सांप की तरीके से है, घास में सांप की तरीके से हमारे फैमिली के अंदर। तो यह हमको क्या बताता है कि वह हिडन एनिमी यानी हमारे घर में छुपा हुआ हमारा वह एक दुश्मन है जिसको ए स्नेक इन द ग्रास के रूप में कोई कह रहा है। मार्क द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इसमें बताना है। तो पहला लगेज, यह बिल्कुल सही है। बैगेज सही है। इंगेज और डी सैवेज, सैवेज भी सही है। और दोस्तों इंगेज गलत है क्योंकि इंगेज में हमेशा एक जी रहेगा, तो ये गलत हो गया। ENGAGE इंगेज करेक्ट स्पेलिंग है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर क्योंकि इसमें रॉन्गली स्पेल्ड पूछा है। क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए दोस्तों। 31 हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। तो मुझे लगता है ये सबको पता होगा, बाबर इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप अकबर में मत फंस जाइएगा, बाबर इज करेक्ट आंसर। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। ध्यान दे दोस्तों, वुमेन पूछ रहा है, ये नहीं कि आप फंस गए कि नहीं मैन कर दिए, वुमेन पूछ रहा है। तो यह इजी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसमें दोस्तों होगा सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर 4 सुचेता कृपलानी इज करेक्ट। वह पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी इंडिया की। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 द डेट व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ था। और किस सन में? 1945 ईस्वी में स्टेबलाइज्ड हुआ था। एज फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने ये बता दिया आपको। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड। 34th क्वेश्चन। तो ये दादा साहब फाल्के आपने बहुत लोगों को देखा होगा पाते हुए। तो यह सिनेमा ऑप्शन नंबर 4 सिनेमा इज करेक्ट आंसर। 66 विच कंट्री हैज द बिगेस्ट एरिया। दोस्तों देख लीजिए ध्यान से, एरिया। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, रसिया। सबको पता होगा रसिया दुनिया में सबसे बड़ा देश है। फॉलोड बाय कनाडा, फॉलोड बाय USA, यानी दूसरा कनाडा सबसे बड़ा देश है, तीसरा USA सबसे बड़ा देश है। और अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो चौथा सबसे बड़ा देश चाइना है, पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, छठवां सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया और सातवां दोस्त अपना इंडिया है। इंडिया सातवां सबसे बड़ा देश है। तो विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन, 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वेयर इज द मेमोरियल ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मेमोरियल कहाँ है? तो दोस्तों यह बहुत आसान है, राजघाट। राजघाट इज द मेमोरियल प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मेमोरियल राजघाट में है। 38 विच गेम इज जापान नेशनल गेम। कौन सा गेम जापान का नेशनल गेम है? तो यह सबसे इजी क्वेश्चन आ चुका है, जूडो। जूडो इज करेक्ट आंसर। शूटिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल इज रॉन्ग आंसर। जूडो, जूडो अगेन इज करेक्ट आंसर। 64 वेयर इज द मेमोरियल, सॉरी दोस्तों, सॉरी 39 व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्टेबलाइज्ड हुई थी? तो यह सबसे इजी है, मतलब इजी है दोस्तों। 1600 याद करने में बहुत आपको दिक्कत नहीं होगी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज्ड हुई थी। हु इज द मैजिशियन ऑफ द हॉकी। मैजिशियन ऑफ द हॉकी, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मैजिशियन ऑफ द हॉकी ध्यानचंद। ध्यानचंद दोस्तों मैजिशियन ऑफ द हॉकी कहा जाता है। और उन्हीं के जन्म दिवस पर स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को। हाँ दोस्तों 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है स्पोर्ट्स डे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 41 भाखरा नागल डैम
इज ऑन विच रिवर। तो कई लोग दोस्तों झेलम, रावी, चेनाब कर देते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर इज व्हाट, सतलज। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अरे सॉरी, जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी अभ्यारण्य लोकेटेड। तो दोस्तों उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर है। यह वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है, अभ्यारण्य है। विच इंडियन स्टेट हैज़ हाईएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो, यानी कहाँ सबसे ज़्यादा फीमेल लड़कियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों केरला इस करेक्ट आंसर, केरला में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ पाई जाती हैं। और एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ, केरला सबसे लिटरेसी स्टेट है इंडिया का, यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 1 वीनस इज करेक्ट। दोस्तों आप कहेंगे कि आप गलत बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि मरकरी पहले आता है, मरकरी वीनस सबसे नज़दीक तो सन के मरकरी है, तो सबसे ज़्यादा चमकना उसे चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान दें, मरकरी ब्राइटेस्ट के साथ साथ हॉटेस्ट भी है। क्यों? मरकरी तो, अरे सॉरी, वीनस ब्राइटेस्ट के साथ साथ हॉटेस्ट भी है, मरकरी नहीं है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि मरकरी तो सन के पास है, वीनस तो नहीं है, तो क्यों मरकरी ज़्यादा हॉटेस्ट नहीं है, वीनस हॉटेस्ट है? क्योंकि दोस्तों वीनस का एटमॉस्फेयर सन की लाइट को ज़्यादा ट्रैप करता है, जिससे वह हॉटेस्ट हो जाता है। यह सब मैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। 45th, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन, टका इज करेंसी ऑफ बांग्लादेश। व्हाट इज टेन्योर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, यानी भारतीय राष्ट्रपति कितने साल तक शासन कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 5 ईयर्स। 5 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। 5 साल तक ही इंडियन प्रेसिडेंट कार्यकाल संभाल सकते हैं। विच सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों यह फर्स्ट सेकेंड में पढ़ चुके होंगे, ये क्लास 9th में दोस्तों आपसे पूछा है। तो क्या जोधपुर इज करेक्ट आंसर? नो। बीकानेर? नो। भीलवाड़ा? नो। करेक्ट आंसर इज जयपुर। आप दोस्तों जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि जयपुर इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन इज दैट हु इज अ सरपंच। सरपंच कौन होता है? तो दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन, हेड ऑफ द विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच बोलते हैं दोस्तों, सरपंच। हु इज रेज्ड द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। किसने यह नारा बोला था? स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो दोस्तों इसमें आप गड़बड़ाइएगा मत। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस मत कर दीजिएगा। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक। 50, वेयर द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसमें यह भी आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर 3 मुंबई। मुंबई दोस्तों, मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया जो है मुंबई, वन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया मुंबई इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि अब ख़त्म हो चुका है एसएसटी का। तो चलिए अब हम एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। कमेंट में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। शेयर सबको, जिसको क्लास 9th का देना है एग्ज़ाम, उनको शेयर कर दीजिए। चलिए टाटा, बाय बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू।